हाय फ्रेंड्स, हम हैं बेखुदी। आपने अक्सर सुना होगा कि अगर आप अच्छे काम करेंगे तो आप स्वर्ग जाएंगे और अगर आप बुरे काम करेंगे तो आप नरक जाएंगे। तो आज हमारी वीडियो का टॉपिक है, क्या सच में स्वर्ग और नरक होते हैं? जिन लोगों ने खुद को नरक बना लिया है वो हमेशा स्वर्ग जाने के सपने ही देखते हैं। सच मानिए, अगर हम इस दुनिया में जहां कहीं भी हम रह रहे हों, जैसी भी हालत में रह रहे हो, अगर खुश हैं, आनंद में जी रहे हैं, तो आपके लिए वो सवाल बिल्कुल बेमानी है कि सच में स्वर्ग होते हैं या नरक होते हैं। इसको एक बहुत आसान तरीके से हम आपको समझाना चाहेंगे कि जो हमारा शरीर है वो एक केमिकल फैक्ट्री है और हम इसके सीईओ हैं। एक अच्छा सीईओ जो होता है वह अपने शरीर को, माने कि अपनी केमिकल फैक्ट्री को खुश रखने की पूरी कोशिश करता है। और अगर हम खराब सीईओ हैं तो हम ये उसके कारण हुआ, ये उसके कारण हुआ, ये किसके कारण हुआ, इसी बातों में खोकर एक दुख को जन्म देते हैं। और इस दुख का नाम है डिप्रेशन, अकेलापन, लोनलीनेस। तो इसी को जो हम एक नरक का स्वरूप दे देते हैं, रूप दे देते हैं, जिससे कि हमको ऐसा लगता है कि हम नरक में रह रहे हैं और फिर उम्मीद करते हैं कि हम ऊपर जाएं, वहां पर हमें स्वर्ग मिलेगा, हमारे को ये सब जो तकलीफें हैं ये सब खत्म हो जाएंगी। अलाबामा एक अमेरिका का स्टेट है जो बहुत ही धार्मिक कट्टर है। और अगर आपको किसी देश को या राज्य को धार्मिक कट्टर बनाना है तो आप बच्चों को पकड़ लीजिए। सबसे पहले आप बच्चों को धार्मिक शिक्षा देना शुरू कर दीजिए। तो वहां पर भी एक शिक्षक जो था वो बच्चों को शिक्षा दे रहा था धर्म की। ऐसे ही उसने बीच में बच्चों से कहा कि स्वर्ग कैसे जाया जाता है, कौन जाएगा स्वर्ग, कैसे जाया जाता है। तभी बेचारी एक बच्ची जो आगे नन्ही मैरी बैठी थी, उसने कहा कि अगर मैं चर्च के फर्श पर पोछा लगाऊं, सुबह शाम सफाई करूं तो मैं स्वर्ग जाऊंगी। शिक्षक बड़ा खुश हुआ, उसने कहा हाँ, ऐसे ही स्वर्ग जाया जा सकता है। फिर एक बच्चे ने कहा कि अगर मैं अपनी पॉकेट मनी को सारे लोगों के बीच बांटूं, बच्चों के साथ, अपने दोस्तों के साथ बांटूं तो मैं स्वर्ग जा सकता हूँ। शिक्षक ने कहा वेरी गुड, ऐसे ही आप स्वर्ग जा सकते हैं। लेकिन लास्ट में एक बच्चा बैठा था जिसका नाम पीटर था। उसने कहा सर, स्वर्ग तो हम तभी जाएंगे ना जब हम अपने शरीर को छोड़ दिया मर जाएंगे तब। तो अब सवाल क्या है कि आप सारी जो अनुभूतियां हैं नरक या स्वर्ग की इस शरीर से ले रहे हैं, शरीर को ही तो महसूस करवा रहे हैं। और कितनी आश्चर्य की बात है कि सब ये जानते हैं कि संसार में जो व्यक्ति आया है, चाहे उसको दफन होना पड़े, चाहे उसे जलना पड़े या फिर चील कौवों के आगे अपने आप को डालकर खत्म करना पड़े, शरीर तो यहीं खत्म हो जाना है। और बात हम शरीर के हिसाब से स्वर्ग और नरक दोनों की कर रहे हैं। अगर आप यहीं दफन हो गए, यहीं आप जल गए, मिट्टी में मिल गए, यहीं पर आपको चील कौवों ने काट लिया, तो फिर आप क्या लेकर ऊपर जाएंगे? अगर आपके लिए ऊपर कहा जाता है कि स्वर्ग में अक्षत खाना है, भंडार है, कि खाना कभी खत्म ही नहीं होता, वहां पर हूर हैं, वहां फेरी हैं, तो आप बताइए कि जब आप बिना शरीर के गए तो वो खाना भी वहीं का वहीं पड़ा रह जाएगा, वो हूरे भी कुंवारी रह जाएंगी, क्योंकि सब कुछ तो शरीर के धरातल पर हो रहा है। अब आप ये सोचिए कि स्वर्ग और नरक का जो बात थी वो आई कहां से थी। हमारी मानव जाति को एक फिलॉसफी का सीधा सा फंडा है कि आपको मैनेज करना पड़ता है हर चीज को, है ना। आपको संतुलन भी बनाना है, आप मैनेज करोगे क्या सही क्या गलत, कहां पर लोगों को टोका जाए, कहां। तो मानव जाति को मैनेज करने के लिए स्वर्ग और नरक की जो प्रक्रिया है या स्वर्ग नरक की जो परिभाषा है वो डाली गई। अब आप कहेंगे कि ऐसा कह के होता क्या है, स्वर्ग और नरक की परिभाषा डालकर आप करेंगे। जैसे कि मान लीजिए कोई बहुत दुखी है और वो कहता है कि मैंने तो हमेशा अच्छे काम किए हैं, मैंने तो कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, फिर मुझे दुख क्यों मिल रहे हैं? तो आपको पलट के कोई क्या जवाब देता है? ये कहता है कि जितने दुख तुमने झेलने थे झेल लिए, तुम्हारा ऊपर बहुत अच्छा लिखा है, आपको जो स्वर्ग में मिलेगा वो बहुत अच्छा मिलेगा। लेकिन वो ये भूल जाता है कि जो कुछ होगा मरने के बाद होगा, और मरने से पहले आप उसी शरीर के बारे में सोच रहे हो, शरीर तो यहीं पे छूट जाना है। तो इसीलिए जो भी समस्याएं हैं वो हमारे शरीर से जुड़ी है, वो हमारे मन से जुड़ी है, हमारे से जुड़ी है। तो अगर आप चाहेंगे कि आनंद या खुशी आपको यहीं मिल जाए तो आप कभी भी इस सवाल का, कभी भी इस चक्कर में पड़ेंगे नहीं कि स्वर्ग होता है या नरक होता है।
आप अक्सर देख रहे हैं कि आजकल का जो युवा वर्ग है उसके मन से स्वर्ग की जो कल्पना वो ढह गई है, टूट गई है। आज से 1-2 पीढ़ी पहले अगर आप देखें तो स्वर्ग की बहुत ज्यादा चाह रहती थी लोगों में, उसके लिए वो बहुत सारे काम करते थे। लेकिन आजकल की जो पीढ़ी है वो स्वर्ग की कोई कल्पना नहीं कर पाती है, क्योंकि वो अपना दुख किसी को बता नहीं पा रही है कि वो क्या महसूस कर रहे हैं। वो नशों में डूब जाती है, उनको थोड़ा सा जो देर का उनको सुकून मिलना चाहिए होता है वो यहीं पे ढूंढ लेते हैं, इसलिए वो स्वर्ग की कोई कल्पना नहीं करते हैं और अपने शरीर को नरक बना देते हैं। अमेरिका की 90% जो आप देखोगे जनसंख्या है वो इस ड्रग्स में डूबी हुई है, दवाइयों के चक्रों में पड़ी हुई, क्योंकि जीवन का कोई उद्देश्य उनको समझ नहीं आता। उनको अपने जो उसको शरीर मिला है उनका उसको ज्ञान नहीं हो पाता कि कितना आप इसी को चाहो तो कितना अच्छे से आप आनंद से अपने जीवन को व्यतीत कर सकते हैं। सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो हमारी जो पीढ़ी है, जो आने वाली जो अब आएंगी पीढ़ी, क्यों ये जो सपना है ये टूट रहा है स्वर्ग का, इसलिए टूट रहा है। तभी तो मानव जाति जो बिखरती जा रही है, इसीलिए तो मैंने कहा कि पहले मैनेज करने के लिए, कि आपस में संतुलन बनाए रखने के लिए स्वर्ग और नरक की परिभाषा को डाला गया होगा। तो अब की जो युवा पीढ़ी है वो इतनी ज्यादा मानसिक तौर से, शारीरिक तौर से इतनी गिर गई है, इसलिए मैंने कहा कि जो हम है ना, जो हमारी ये आजकल की जो पीढ़ी है, ये या इससे पहले की जो पीढ़ी थी वो एक नालायक संतान थी मानव जाति की। क्यों? क्योंकि हर कोई जब भी होता है तो अपने से ऊपर और श्रेष्ठ, अपने जो आने वाली पीढ़ी है उसको कुछ श्रेष्ठ बनाता जाता है, उसे और अच्छा बनाता है। जैसे कोई अगर कम पिता किसी कम पोजीशन में है तो वो ये चाहेगा कि मेरा बेटा इस पोजीशन में नहीं, किसी और पोजीशन में है। लेकिन हम कर क्या रहे हैं कि हमारी मानव जाति में ऐसा हो रहा है कि जो हमारी आने वाली पीढ़ी है वो हमसे भी कम नीचे स्तर पर जा रही है, और फिर सोचिए कि अगर वो नीचे स्तर पे तो उनकी आने वाली पीढ़ी की वो कितने नीचे स्तर पे हो। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि मन की चेतना को जगाना होगा, क्योंकि अब ये तो धरातल में बिल्कुल ये मतलब ये मन से बिल्कुल टूट चुका है कि स्वर्ग की कोई कल्पना भी कर रहा है, कोई भी कल्पना नहीं कर रहा है। आप खुद सोचिए, आपके मन में कभी है कि मैं स्वर्ग जाऊंगा तो मुझे ये सब मिलेगा? और सबसे बड़ी बात है कि शरीर के तल पर है, और अगर शरीर यहीं छूट जाना है तो उसके बाद आप ऊपर स्वर्ग मिले या नरक, आपको कौन क्या महसूस होने वाला है? कुछ भी नहीं। तो मन की चेतना को जगाएं और इसके शरीर का एक अच्छा सीईओ बने और इसको हमेशा अपने शरीर को खुश और आनंद में व्यतीत करें। तभी आप दुख और डिप्रेशन और नर्क और स्वर्ग की परिभाषा से दूर हो पाएंगे। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? आशा करती हूँ अच्छा ही लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।